Welcome student to Commerce Key to Success. My name is Tina Malakar. Today's topic activity ratio. आज जो है रेशियो चैप्टर का अपना पार्ट 2 है जिसमें अपन एक्टिविटीज़ रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो एक्टिविटीज़ रेशियो का मतलब क्या है पहले ये समझेंगे। एक्टिविटीज़ मतलब अपने जो डेली यूज़ के लिए जो जितनी भी अपन एक्टिविटीज़ करते हैं बिजनेस के अंतर्गत उसके लिए अपन रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपना जो फर्स्ट रेशियो है इस एक्टिविटीज़ रेशियो को उसको एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं और एसेट मैनेजमेंट रेशियो भी बोलते हैं। लेकिन अपन को ये नहीं गिवन होगा, केवल जो होता है इसका जो मेन नाम होता है वैसे होता है एक्टिविटीज़ रेशियो। जो भी अपन डेली यूजेस में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे सेल, परचेज, अपने क्रेडिटर्स हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं, तो इनके रिगार्डिंग जितने भी अपने रेशियोज़ बनते हैं वो यहाँ अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अपना जो फर्स्ट रेशियो बनता है वो था आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले अपन टर्नओवर वर्ड का मतलब समझेंगे। जैसे कि अपन ने सुना है कि किसी कोई भी कंपनी है तो कंपनी के अंतर्गत जो सेल हुई कितने की, 1 करोड़ की, तो ये उसका क्या हो गया, टर्नओवर हो गया। यानी कितने की उसकी सेल हुई है, वो बिजनेस का क्या है, टर्नओवर। यानी इस बिजनेस में उसने कितना अर्न किया, कितना सेल किया, वही इसका क्या है, टर्नओवर। यानी इससे रिगार्डिंग अपन सारे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी टर्नओवर में स्टॉक का कितना पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें अपन, टर्नओवर का मतलब समझ में आ गया। टर्नओवर का मतलब है कि कितनी सेल हुई एक बिजनेस के अंतर्गत। तो यानी ये रेशो क्या क्या बनेगा कि स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक के अंदर क्या अपनी दो ही चीज़ आएगी, एक तो आएगा COGS। स्टॉक के अंदर दो ही चीज़ आएगी। स्टॉक से रिलेटेड क्या है, एक तो आपकी क्या है COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना पड़ा और आपकी सेल कितनी हुई तो वो कितना पड़ा, ये देखेंगे। तो इससे रिलेटेड ये रेशो बनेगा। ये दोनों से निकलता है, एक तो COGS से भी निकलता है आपका, COGS और सेल से भी निकलता है। और बटा क्या आएगा, जो भी रेशो है उसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, यानी एवरेज स्टॉक। ये तो अपना फॉर्मूला बन गया। टर्नओवर से क्या बन गया, टर्नओवर वर्ड से तो अपना बन गया COGS एंड सेल, जो भी अपन यूज़ कर सकते हैं। कब कहाँ ये वाला यूज़ करना है, कब ये यूज़ करना है, ये बताने वाली हूँ। और स्टॉक से क्या हो गया, अपना एवरेज स्टॉक आ गया। अब COGS क्या होता है और सेल्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। COGS मानी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी क्या है, लागत। यानी एक किसी भी वस्तु का क्या है, लागत मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे अपना क्या आ जाता है, COGS आ जाता है। यानी किसी भी अपनी जो भी स्टॉक है यानी जो वस्तु है उसका क्या आ जाती है, उसकी लागत मूल्य कैलकुलेट कर देते हैं। ये एज ए ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग में क्या होता है, अपन इधर साइड में क्या लिखते हैं, सबसे ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, देन अपन लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर अपन ने क्या कर दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसमें से कर देते हैं, तो अपनी क्या जाती है, वस्तु की COGS आ जाती है। क्योंकि अपन ये कौन सा रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए अपन ने क्या लगा लिया, COGS लिया। अपन यहाँ पर सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्स भी अपनी 2-3 तरह की होती है। तो सेल्स अपन को निकालनी है, तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये अपनी क्या आएगी, सेल्स आएगी। सेल्स में क्या है, सेल्स में भी टोटल सेल्स में से अपन क्या माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। ऐसे अपनी क्रेडिट सेल्स होती है इसके अंदर, और कैश सेल्स भी होते हैं, वो अपन नेक्स्ट रेशो में समझेंगे। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, अपन जो इसमें यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, COGS यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि आप सेल्स यूज़ करो, इसकी इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं, जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन में COGS निकालने की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है, या तो डायरेक्ट दे देगा या फिर अपन को ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। इससे अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, COGS कैलकुलेट करनी। एक और तरीका है COGS कैलकुलेट करने का, जैसे उसने क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दी अपन को,
और क्या दे दिया अपन को, प्रॉफिट दे दिया। तो क्या करेंगे, COGS निकालने का क्या, सेलिंग प्राइस में से अपन क्या कर देंगे, जो भी अपनी बैठेगी उसके अंदर से अगर अपन प्रॉफिट लेस कर देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, COGS आ जाएगी। यानी दो फॉर्मूला हो गए। और अगर इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को गिवन नहीं है तो अपन क्या यूज़ करेंगे, सेल यूज़ करेंगे। सेल्स अपन को दे रखी है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, सेल्स का यूज़ करेंगे। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, COGS को ही देंगे, देन सेकंड इसको देंगे। ये अपना फर्स्ट रेशियो कंप्लीट होता है। जिस चीज़ का भी रेशियो पूछा है टर्नओवर में, ऊपर तो आपका कॉस्ट या सेल आएगा और जो भी दे रखा है उसकी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी बताती हूँ। एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड 2। ये आपका क्या जाता है, एवरेज स्टॉक होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अपन को गिवन नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं होता, तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ओपनिंग गिवन नहीं है तो आप क्लोजिंग को यूज़ कर सकते हो या एवरेज स्टॉक की जगह। ठीक है, ये अपना फर्स्ट रेशियो कंप्लीट होता है। फिर अपना सेकंड लेते हैं, यहीं पर ही अपन समझते हैं। जैसे अपन ने फॉर्मूला बनाना सीखा, यहाँ पर अपन का ले लेते हैं, स्टॉक की जगह ले लेते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। और डेटर को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब मैंने बोला मैं आपको फॉर्मूलाज बनाना, अपन को रटना नहीं है, अपन को समझ के उसको याद करना है। तो ये क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो। और अब यहाँ पे मैंने बोला टर्नओवर जब वर्ड आएगा यहाँ पर क्या आएगा, COGS या सेल्स से संबंधित अपना आएगा। अब डेटर्स क्या होता है, डेटर्स मतलब अपन क्या करा होगा, किसी को माल बेचा होगा और वो भी क्या बेचा होगा, उधार बेचा होगा। यानी अपन ने अपनी सेल कौन सी हुई होगी, क्रेडिट सेल हुई होगी। यानी अपने पास जो सेल हुई होगी वो कौन सी हुई होगी, क्रेडिट, यानी उधार सेल, वही चीज़ आ गई। यानी मैंने बोला जो भी रेशियो बनेगा वो किससे रिलेटेड बनेगा, टर्नओवर, यानी आपको COGS या सेल से रिलेटेड बनेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पर जो भी गिवन होगा उसका क्या आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगी। यहाँ पर एवरेज क्या जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। अपन इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, उनके भी अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इनके भी क्वेश्चन, पहले इसके फॉर्मूला अपन अच्छे से समझ लेते हैं, ये समझ में आए। अब क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन सीखते हैं। जो अपना मैंने बताया था पहले कि टोटल सेल्स, आपकी जो टोटल सेल होती है उसके अंदर आपकी क्या होती है, कैश सेल, यानी जो आपने नगद में बेचा है वो ऐड है। और आपका क्या ऐड है, आपका क्या है, क्रेडिट आपकी क्या है, क्रेडिट सेल ऐड है, प्लस आपका क्या ऐड है, सेल्स रिटर्न ऐड है उसके अंदर, टोटल सेल के अंदर। अगर वो टोटल सेल वर्ड यूज़ करता है तो अगर अपन को क्रेडिट सेल चाहिए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल बराबर, अगर अपन टोटल सेल के अंदर है, क्योंकि अपन को डायरेक्ट नहीं देगा कि क्रेडिट सेल दे दी, तो उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट सेल्स में से, टोटल सेल्स में से अपन क्या कर देंगे, अपनी कैश सेल और सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल आ जाएगी, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये अपनी क्या आ गई, क्रेडिट सेल आ गई। फिर अपन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं, या पॉज करके लिख लेना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वही मैंने बताया था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड 2, वो आपका क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। मैंने बोला यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसका अपन को क्या देना पड़ेगा, एवरेज में डिवाइड देना पड़ेगा। अब एवरेज अपन को, अब
ये अपन को समझना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है। ट्रेड रिसीवेबल में अपन दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, एक तो इसका मतलब होता है डेटर्स और एक इसका मतलब क्या होता है बिल्स रिसीवेबल। वो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। तो यानी अब एवरेज निकालना है अपन को, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस किसका, एक तो डेटर्स का, मैं डी शॉर्ट में लिख रही हूँ डी का, और प्लस बी आर का, ठीक है। फिर उसके बाद में बिग साइन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस बी आर, और डिवाइड किसका लगा देंगे अपन 2 का। तो ये अपना क्या आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्यों हुआ अपना, क्योंकि अपन ने क्रेडिट सेल की, तो इसीलिए अपन क्या निकाल रहे हैं डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन को पता लग जाएगा कितना, और ये जो भी रेशियो निकालते हैं उनको किस में निकालते हैं टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अगर अपने पास ओपनिंग गिवन नहीं है तो अपन क्या यूज़ करेंगे क्लोजिंग यूज़ करेंगे, या एवरेज की जगह क्या यूज़ करेंगे क्लोजिंग यूज़ करेंगे। अब ये तो अपना निकल गया डेटा टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पर क्या होता है इसी रेशियो में अपन क्या निकाल देते हैं वॉल्यूम रेशियो निकालना होता है अपन को। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं। यानी इससे तो क्या कैलकुलेट हो गया कि अपनी इतनी क्रेडिट सेल हो जाती है, ठीक है। अब कितने दिन की होती है, अपन डेज में अगर अपन को काउंट करना हो इसको तो क्या निकालते हैं अपन एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर अपन को पीरियड किस में निकालना है, पीरियड का मतलब हो गया अपन को टाइम पीरियड के अंदर अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो 3 चीज़ें हो सकती है। मंथ में कैलकुलेट करना है तो 12, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है डेज में तो 365 डेज हो गए, और अगर आपको सप्ताह में वीकली कैलकुलेट करना है तो कितना हो गया 54, यानी इतने सप्ताह, ये आपके डेज हो गए और ये आपके क्या हो गए मंथ। और अगर आप में इसमें क्या कर देते हो डिवाइड लगा देते हो किसका डेटर्स टर्नओवर रेशियो को, तो आपके पास डे आ जाते हैं कि इतने दिन में डेटर्स आपको पैसा दे देते हैं, वही चीज़ है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका अपन क्या कर देंगे डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। कहीं के बुक्स में क्या दे रखा है इस रेशियो को क्या दे रखा है, जैसे अभी ये है तो मैथमेटिकली क्या हो गया इस रेशियो को क्या कर दिया, जो रेशियो है वो यहाँ आएगा सेम फॉर्मूला, जब उसको करते हैं तो ये क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड क्रेडिट सेल मल्टीप्लिकेशन 12 मंथ में निकालना 12 मंथ, अगर आपको डेज में निकालना है तो 365, एंड आपको अगर वीकली निकालना है तो क्या होगा 44 आ जाता है। तो ये आपका क्या होगा डेटा टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। फिर अपने थर्ड पर अपन आते हैं। अब इसी फॉर्मूला को अपन समझ लेते हैं नेक्स्ट में। जैसे डेटर्स होते हैं वैसे अपने क्या होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं। क्या हो गए क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। और वैसे क्या हो गया आपके ट्रेड पेबल हो गए। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल में अपने 2 चीज़ आई थी कि आपका डेटर्स आ गया और आपका क्या आ गया बी आर यानी बिल्स रिसीवेबल आ गया, वैसे आपका ट्रेड पेबल के अंदर क्या आएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आएगा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा कि कब बनते हैं अपने ट्रेड पेबल या फिर क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब अपन उधार किसी चीज़ को क्या करते हैं परचेज करते हैं। यानी अपन क्या कर दिया अपन ने उधार खरीद लिया उस चीज़ को, तो उधार खरीदेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा क्रेडिट सेल आ रही थी उसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा क्रेडिट परचेज आ जाएगी। तो वैसे इसमें क्या हो जाएगा टोटल परचेज, यहाँ पे क्या आ जाएगी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। फॉर्मूलाज को अपन को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। बहुत इजी है ये फॉर्मूला। टोटल परचेज अपन क्या कर देंगे टोटल परचेज में अगर मैं क्या कर देती हूँ अपनी कैश परचेज को लेस कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये वर्ड्स लिखे होंगे टोटल परचेज कैश परचेज, तो अपन को क्या चाहिए क्रेडिट परचेज चाहिए। तो अगर अपन टोटल परचेज के अंदर
कैश परचेज को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, अपना क्या आ जाता है, क्रेडिट परचेज आ जाता है। तो कैश परचेज को उसमें से क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज आ गया। ठीक है, क्रेडिट परचेज आ गया। अब वही चीज़ मैंने बोला, जो भी होगा यहाँ पर जिसका भी अपन को निकालना है उसका क्या ले लेंगे अपन, एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेंगे तो क्या बन जाएगा, एवरेज ट्रेड, यहाँ पर रिसीवेबल की जगह आ जाएगा पेमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, पेमेंट आ जाएगा, यानी पेबल हो जाएगा। अब ट्रेड, एवरेज ट्रेड पेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, तो एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट करने का। अब ट्रेड पेबल में दो चीज़ आती है अपनी, क्रेडिटर्स हो गए एंड अपना क्या हो गया, यानी प्लस बोल सकते हैं इसको, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेबल होगा। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स यानी सी प्लस बीपी हो गया अपना, फिर देन प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सी एंड बीपी एंड डिवाइड करेंगे अपन 2 का। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अपने पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी, तो अपन क्या कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी अपना क्या बन जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल बन जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गया, अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर लिया। क्रेडिटर्स किससे रिलेटेड होते हैं, अपने क्रेडिट परचेज से होते हैं, और ये कैसे फॉर्मूला बनाया है उन्हें बता दिया। अब जैसे कि अपन ने एवरेज कलेक्शन पीरियड देखा, वैसे अपन क्या देखेंगे, एवरेज पेबल पीरियड देखेंगे, अपन पेमेंट पीरियड देखेंगे। इसी से क्या बन जाता है, अपना दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, 2 फॉर्मूला, क्रेडिट और ये पेबल वाले, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाले। फिर एवरेज पेबल पीरियड, जैसा कि अब पीरियड में अपन को निकालना है, तो क्या हो गया, या तो अपन 12 मंथ में निकालेंगे, या अपन डेज में निकालेंगे, या अपन क्या निकालेंगे, वीकली निकालेंगे। अगर अपन को मंथली निकालना है तो 12, अगर अपन को डेज में निकालना है तो 365, और अगर अपन को वीकली निकालना है तो 54 निकालना है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड दे देंगे अपन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। और यहाँ पे जब भी अपन यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें टाइम्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो भी अपने पास आंसर आएगा, अगर डेज में निकाल रहे हो तो अपन क्या लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके बाद डेज लिखेंगे। अगर वीक से निकाला है तो वीक लिखेंगे, और अगर हमने मंथली निकाला है तो मंथ का यूज़ अपन करने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या फॉर्मूला से बन सकते हैं, अब आप खुद बनाना, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। अब जैसे अपन निकालते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। अब कैसे बनेगा ये फॉर्मूला, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। अब इसका कैसे बनेगा ये रेशो, ये अपन देखेंगे। मैंने फॉर्मूला बनाने बता दिया आपको। मैंने बोला कि आपका टर्नओवर रेशियो है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, सेल्स या COGS आएगी, या जो भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड चीज़ आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका परचेज भी सेल्स से रिलेटेड ही आपकी, तो टर्नओवर वर्ड होता है तो हमेशा, और जो फॉर्मूला उसमें क्या आता है, डायरेक्ट आपकी सेल्स आती है। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर जो भी यहाँ पे गिवन है उसका क्या लेना है, एवरेज लेना है। ठीक है, एवरेज नहीं है तो अपन क्या ले लेंगे, ओनली फिक्स एसेट्स का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका फिक्स एसेट। जो भी आप फॉर्मूला निकाल रहे हो टर्नओवर रेशियो में, वो क्या आएगा, आपका डिवाइड में आएगा। फिक्स एसेट्स ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो एवरेज ले लेंगे। अगर अपन को लास्ट वाला गिवन है, ओनली क्लोजिंग गिवन है, तो अपन क्या ले लेंगे, फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स कौन से ले लेंगे, जिसमें से अपन ने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, और नेट फिक्स एसेट्स आएगी। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, करंट एसेट्स का निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, खुद बनाओ अपने आप।
वही आपका क्या हो गया, टर्नओवर वर्ड दे रखा है तो आपकी क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करंट एसेट्स गिवन है तो आपकी क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स में इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एवरेज दे रखा है तो अपन एवरेज से कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे आपका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉय ले लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिटेल में अपन जब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ पर पढ़ लेंगे। वर्किंग कैपिटल गिवन है यहाँ पर तो वर्किंग कैपिटल दे देंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है जिसमें बताती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो ये अपना क्या बन गया, वही सेल आ जाएगा और अपन डिवाइड क्या कर देंगे, वर्किंग कैपिटल। यानी आप टर्नओवर जो भी निकाल रहे हो या COGS गिवन है तो अपन COGS ले लेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है ये 2 बेस है इसके, ठीक है। और ये किस में निकलता है, टाइम्स में निकलता है। अपन को जो भी इसका आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब आपका डेली यूज में जो आपकी कैपिटल यूज में आ रही, तो वर्किंग कैपिटल का आपका फॉर्मूला बनता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ऐसे आप टर्नओवर के कितने भी रेशो बना सकते हो अपने आप। मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, चाहे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का निकाल लो, कि कोई सा भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। यह आपका क्या हो गया,